लगता है कि राम जन्मभूमि के मंदिर में जो कुछ हो रहा है ये अप्रत्याशित नहीं है। इसकी योजना बनाई गई और योजना बना करके ऐसे लोगों को का ही ट्रस्ट बनाया गया है जो पूरी तरह से आदेश के पालक हैं, आज्ञा पालक हैं और विश्वस्त हैं, ताकि जैसी जरूरत पड़े वैसा काम किया जा सके। मंदिर बनाने का इनको अनुभव नहीं है, किसी भी ट्रस्टी को ना मंदिर चलाने का इनका अनुभव है, ना कोई धार्मिक कार्य करने का अनुभव है। केवल ये सरकार के विश्वस्त थे, नेताओं के विश्वस्त थे, इसीलिए इनको ट्रस्ट में रखा गया। स्वाभाविक है कि विश्वस्त लोगों को जब आदमी सेट करता है, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक दूसरों को नहीं करने देना चाहता है, और वो दूसरा कुछ नहीं होता है, वो चोरी ही होता है। तो ये चोरी करने के लिए ही ट्रस्ट बनाया गया था, इसलिए जिस चीज के लिए बनाया गया था वो कर रहा है। क्या इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बात यह है कि बड़े लोग कौन बचाएगा, बचाने वाला कौन है? सरकार ने ट्रस्ट बनाया और सरकार डबल इंजन की है, माने एक ही सरकार है और सरकार ही एसआईटी बना रही है, सरकार ही जांच कर रही है, पुलिस भी सरकार की है। जब चोर भी वही है और पुलिस भी वही है, तो कौन किसको बचाएगा और कौन किसको फांसी पे चढ़ाएगा? समुदाय आंदोलन करेगा इस मामले में? बात यह है कि संत समुदाय क्या करे? संत समुदाय जनता को सच बताने के लिए निकल रहा है। धीरे धीरे संत मुखर हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल थी, लोगों को लगता था कि ये हिंदुओं का काम करेंगे, लेकिन ये हिंदुओं को चलने के लिए आए। अब धीरे धीरे संत भी इस बात को समझ रहे हैं, तो जो सच्चाई है उसको जनता के सामने ला रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है उससे क्या लग रहा है कि ये अभी तक जो कार्यवाही की जा रही है वो बिल्कुल कार्यवाही जैसी चीज नहीं है। जब 5 जून को ही 80 लाख से ज्यादा रुपए बरामद कर लिए गए थे, तो फिर एफआईआर बाद में क्यों हुआ? एफआईआर तो पहले ही होना चाहिए था, और वो रुपए बरामदगी दिखा करके तब किसी को कोर्ट के आदेश से हैंड ओवर किया जाना चाहिए था। तो जब पहले ही अंदर ही पुलिस ने जांच भी कर लिया, बरामद भी कर लिया और ट्रस्ट को वापस भी दे दिया, ये सब जब हो गया, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की हो और बिना लिखा पढ़ी के उसको वापस भी कर दिया हो और अपनी जगह पे चली गई है। ये आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। कम से कम केस डायरी तो अंकित की ही जाती है शुरुआत करने के पहले, लेकिन वहां पर अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब है कि पुलिस भी कोई भी काम नियमानुसार नहीं कर रही है, जैसा आदेश हो रहा है वैसा बजा करके बैठ जा रहे हैं। 2027 में जनता गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने का संकल्प निरंतर लेती जा रही है, और इन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उल्टा ही गौ माता को सताने का ही काम किया है। इनके राज्य में जनता कह रही है कि जितना हमने गायों को दुखी देखा इसके पहले कभी नहीं देखा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि गौ माता को सताने वालों को, मंदिरों में चोरी करने वालों को और धर्म विरुद्ध अनेक कार्य करने वालों को अब सत्ता में रखने का उसका इरादा। मथुरा की बात कर रही होगी, मथुरा कुछ नहीं कर रहे हैं। 9 साल से बैठे हैं, क्यों नहीं मथुरा कर लिया इन्होंने? 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, मथुरा क्यों नहीं कर लिया? अब जब वहाँ चोरी पकड़ी गई है तो ध्यान भटकाने के लिए मथुरा मथुरा चिल्ला रहे हैं। स्वामी जी, मंदिर नहीं चलता है क्या? जनता को मूर्ख समझते हो? स्वामी जी, मंदिर तोड़ने का भी आरोप आप लगा रहे हैं, क्या है इस? कौन लगा रहा है? हम? जी जी, हाँ जी, बिल्कुल लगा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में आने के बाद जितने मंदिर तोड़े गए हैं, मुगल काल के 750 सालों में भी उतने मंदिर नहीं तोड़े गए। हम कह रहे हैं और आप कहेंगे तो हम प्रमाण भी देंगे। क्या आप इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है?